तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड। शेयर हमें एक बढ़िया गिरावट पे मिलता है, ठीक है। सडनली एक गिरावट लेता है, उसके भेद लेता है, उसके बाद एक सडनली एक अच्छा मूवमेंट भी आता है और बढ़िया मूवमेंट देखने को मिले। अगर आप 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखोगे तो शेयर कंटिन्यूसली अपवर्ड मूव पे है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स बना के दिया है। एंड मैंने उसको हर एक लेवल्स पे आपको बताया कि देखो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से शेयर बहुत ही बढ़िया है एंड शेयर उसके बाद मूव भी कर रहा है। मैंने इसको 586 के लेवल पे बताया, आपको 600 के आसपास बताया, इसको मैंने 700 के आसपास बताया, 800 के आसपास बताया। आप जाके वीडियो सभी भी अपलोड है, जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने इसको हर एक लेवल से बताया कि देखो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव शेयर बहुत ही बढ़िया है, नॉट एट ऑल इट आउट। एंड आई वुडंट बी सरप्राइज कि यहाँ पे हमें 1200 का लेवल सून दिखा दे, ठीक है, बिकॉज शेयर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है एंड एवरी सिंगल डे लाइक नया गुड न्यूज़ आ जाता है कंपनी को लेकर, तो और भी भाग जाता है। तो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है कंपनी को लेकर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, कंपनी का कुछ एक न्यूज़ वगैरह भी है, वो भी थोड़ा चेकआउट करेंगे और हम थोड़ा सा इसके एस्टिमेट्स वगैरह भी देखेंगे एंड रिजल्ट्स वगैरह भी चेकआउट करेंगे। तो दिस विल बी द टोटल वीडियो फॉर टुडे। बट यहाँ पे आप पूरा वीडियो को अंत तक देखो ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कंपनी को लेकर एंड देन कुछ भी डिसीजंस लो, ओके। अब यहाँ पे बिकॉज शेयर ऑलरेडी आपको पूरा लाइक ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा है, तो इस लेवल्स पे हमें किस लेवल से कैसे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको लास्ट में, तो बने रहो वीडियो में। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले तो न्यूज़ पे आते हैं कि क्या इनके पास क्या न्यूज़ है इस बार। तो कंपनी ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया डेब्ट सिक्योरिटीज फंड रेजिंग प्लान फॉर 2026 एंड इट लाइक 3 मंथ्स का प्लान रहेगा। एंड दिस बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ स्ट्रेटेजिक डेब्ट सिक्योरिटीज fundraising plan scheduled for execution between February 1 to April 30. It's like 3 months plan. The 3 month window provides flexibility for optimal market timings while demonstrating the company's proactive approach to capital management and corporate governance. तो कंपनी फंड मैनेजमेंट फंड वो करने जा रही है, फंड रेजिंग वगैरह, इसमें 3 मंथ्स का प्लान रखा है इन्होंने, तो काफ़ी बढ़ने वाला है, ठीक है चीज़ें। नाउ अब आते हैं थोड़ा हम अपने मार्केट न्यूज़ को लेकर, मार्केट यानी कि रिजल्ट्स को लेकर। तो द न्यूज़ इज इंडिया श्रीराम फाइनेंस बीट्स क्वार्टरली प्रॉफिट व्यू, स्ट्रॉन्ग व्हीकल लेंडिंग ग्रोथ। अब कंपनी पे ऑलरेडी यू नो दिस द कंपनीज दिस इज द फर्स्ट अर्निंग रिपोर्ट आफ्टर द जापान्स लार्जेस्ट बैंक MUFG एग्रीड टू बाई 20% स्टेक इन द कंपनी, ओके। तो यहाँ पे कंपनी की बात कर लिए, जो एक्सपेक्टेड थे वो ये थे कि देखो नॉन बैंक लेंडर्स एडजस्टेड प्रॉफिट रोज टू 21.25% टू 25.22 बिलियन रुपीज, दैट इज लाइक $274.9 million रुपीज in the quarter ended December 31 compared to the average analyst estimate of 24.15 billion rupees as per data compiled पर। तो इनका जो एस्टिमेट था वो 24.15 का था, बट जो आया है वो 25.22 बिलियन रुपीज़ का है। तो यहाँ पे क्लियरली एक जंप देखने को मिल रहा है, जिसके कारण एक अच्छा शेयर में जंप आया है। अब वही अगर आते हैं थोड़ा सा हम नीचे, तो यहाँ पे आपको चीज़ हमने इंडियन लैंडर्स रिपोर्टेड डबल डिजिट लोन ग्रोथ इन द October to December period supported by spending linked to local festive season and sweeping consumption tax cuts, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनकी ऑर्डर बुक्स है वो भी इंक्रीज अब देखने को मिल रहे हैं, नो दैट्स अ ग्रेट साइन हियर एट द सेम टाइम। और जो इनके साथ अभी जो जुड़े हैं जापान लार्जेस्ट बैंक MUFG जो 20% स्टेक खरीदा है, एनालिस्ट हैव सेड दैट इक्विटी इन्फ्यूजन वुड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ फंड्स फॉर द नॉन बैंक लेंडर एंड हेल्प इंक्रीज इट्स लोन बुक इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जो इनका लोन बुक है वो काफ़ी अच्छा रहने के हाई चांसेस है, अच्छा हो जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। ग्रेट साइन फॉर द कंपनी, ग्रेट रिजल्ट्स, नॉट एट ऑल अ डाउट। अब आते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पे। तो लेट्स डायरेक्टली डाइव इनटू दिस कंपनीज रिजल्ट्स। थोड़ा सा हम भी देखा कर लेते हैं कि क्या रहते हैं। तो देखो रेवेन्यू जो है कंपनी का वो 10,698 करोड़ से 12,171 करोड़ का देखने को मिला, क्लियरली जंप देखने को मिल रहा है रेवेन्यू में। एट द सेम टाइम जो इनके फाइनेंसिंग मार्जिन है वो 27% से 29% हो गया है। बट यहाँ पे जो अदर इनकम में जो पिछले ईयर था वो 1,574 करोड़ का इनका अदर इनकम था, विच इज़ नाउ 26 करोड़। तो यहाँ पे एक अदर इनकम में थोड़ा डाउट है, बट ये जो अदर इनकम था पिछले बार का वो बस एक्सेप्शनल आइटम्स था, जो कि इस बार बढ़ के कम हुआ है, जो कि पहले पता नहीं 1,566 करोड़ के आसपास का था। तो वो ऑब्वियसली जिसके कारण जो नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था पिछले ईयर का। बट फॉर दिस क्वार्टर इट्स 2,530 करोड़ एंड जो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 2,314 करोड़ से 2,540 करोड़ हो चुका है। तो बढ़िया जंप है, ठीक है, नो डाउट। ईयर टू ईयर बेसिस पे हम चेकआउट नहीं करेंगे, बिकॉज वाई चेकआउट नहीं करेंगे, बिकॉज अदर इनकम का प्लस करके ये बहुत बड़ा नेट प्रॉफिट दिखाया है 3,214 का। अदरवाइज वही है 2,000 के आसपास, 2,000 करोड़ के आसपास। बट अदरवाइज देखिए रिजल्ट्स आर एक्चुअली ग्रेट, नॉट एट ऑल डाउट। बहुत बढ़िया रिजल्ट है कंपनी के, इस पर कोई इशूज़ नहीं है आपको, ठीक है। हर एक पैमाने में कंपनी के रिजल्ट बहुत ही शानदार है। फाइनेंसिंग मार्जिन आप चेकआउट कर लो, फाइनेंसिंग प्रॉफिट आप चेकआउट कर लो 2,914 करोड़ से 3,514 करोड़ ईयर टू ईयर बेसिस में। बस हमें अदर इनकम के कारण हमें पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर के
रिजल्ट्स में नेट प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया जंप देखने को मिला था, बट फॉर दिस क्वार्टर इट्स नॉट मिनिमल, जो कि पिछले कुछ टाइम से वही मिनिमल रहने वाला है। ये सडनली बस एक क्वार्टर का था जो रिड्यूस हो जाएगा नेक्स्ट क्वार्टर, एंड हमें और भी बढ़िया लोन बुक्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं शेयर में, ठीक है। तो रिजल्ट्स आर ग्रेट, कंपनी इज ग्रेट, यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस। कंपनी ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है, 126 और 1003 का मिल रहा है, तो 1000 के लेवल्स पे आप अपना 25% डिप्लॉय कर सकते हो आउट से, एंड देन अगर वहाँ से गिरावट आता है किसी भी रीजन से, मार्केट रीजन से किसी भी, तो वहाँ पे आप 25% डिप्लॉय कर सकते हो फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 1200 रुपीज़, ठीक है। अब वाई एम सेइंग टारगेट प्राइस, बिकॉज देखो कंपनी नोट डॉलर आउट बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है एवरी पैमाने में, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के ऊपर। मैंने इसको हर एक लेवल से बताया कि जो टारगेट्स रहने वाले काफ़ी अपवर्ड रहने वाले हैं, तो आई वुड से कि देखो इन द नेक्स्ट फ्यू, मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बोलने वाला आपको कि आज जाके कल खरीदो बेचो, नहीं, मैं आई वुड से कि आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखो, शेयर बहुत पैसा कमा के देने वाला, यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस, ठीक है। बट हमारी तरफ से यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है। कि वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर देना, एंड प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, ओके, प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। यहाँ पे जो वीडियो देखते हो बस एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, बट गो अहेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स फैमिलीज, ताकि चीज़ों समझ में आए हर एक लेवल को, ठीक है। जाके शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को, एंड ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय, पीस।